नमस्कार, मैं आचार्य सुधा। वट सावित्री व्रत का असली रहस्य क्या है? क्या ये केवल पति की लंबी उम्र का व्रत है? जब भी वट सावित्री व्रत का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि ये केवल महिलाओं का व्रत है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस व्रत के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसका संबंध केवल विवाह से नहीं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? बल्कि मृत्यु, समय, ऊर्जा और मानव चेतना से है। आखिर बरगद का पेड़ ही क्यों चुना गया? सोचिए, सनातन धर्म में हजारों पेड़ हैं, पीपल, नीम, बेलपत्र, तुलसी, लेकिन मृत्यु को हराने वाली कथा में चुना गया वट वृक्ष। आखिर क्यों? क्योंकि प्राचीन ऋषियों के अनुसार बरगद केवल पेड़ नहीं था, वो अनंत जीवन का प्रतीक था। दुनिया के ज्यादातर पेड़ ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन बरगद एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं वापस धरती में उतरती हैं। एक जीवन से दूसरा जीवन, एक जड़ से हजार जड़ें, एक शरीर से अनगिनत विस्तार। यही कारण है कि इसे अक्षय वृक्ष कहा गया। सावित्री और सत्यवान की कहानी का छिपा हुआ अर्थ हमें बचपन से बताया गया कि सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। असली सवाल ये है, क्या सच में कोई मृत्यु को रोक सकता है, या फिर इस कथा में कोई गहरा प्रतीक छिपा हुआ है? ध्यान से समझिए। सत्यवान का अर्थ होता है सत्य में जीने वाला, और सावित्री का अर्थ होता है सूर्य की शक्ति। यानी जब मनुष्य का सत्य कमजोर पड़ने लगता है, तब चेतना की दिव्य शक्ति उसे बचाती है। यमराज यहाँ केवल मृत्यु नहीं है, बल्कि समय है, क्योंकि समय ही हर चीज को खत्म करता है। और सावित्री क्या करती है? वो घबराती नहीं, रोती नहीं, बल्कि ध्यान, संकल्प और बुद्धि से समय को रोक देती है। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। वो माइंड कंट्रोल और एनर्जी एक्टिवेशन की विधियां थी। उपवास क्यों रखा जाता था? क्या वट सावित्री व्रत एक प्राचीन ऊर्जा साधना थी, ताकि शरीर शांत हो, मन स्थिर हो? वट वृक्ष के नीचे ध्यान क्यों? क्योंकि बरगद का पेड़ लगातार ऑक्सीजन और नमी बनाए रखता है। उसके नीचे का वातावरण सामान्य जगहों से ज्यादा शांत और ठंडा होता है। ऋषि मुनि मानते थे कि वहाँ ध्यान करने से मन जल्दी स्थिर होता है। वट सावित्री व्रत केवल धार्मिक क्रिया नहीं था, ये मानसिक शक्ति बढ़ाने की साधना भी थी। धागा बांधने के पीछे का क्या रहस्य है? अब बात करते हैं उस परंपरा की जो सबसे ज्यादा की जाती है, बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा बांधना। लेकिन क्या ये सिर्फ रस्म है? नहीं। प्राचीन भारत में धागा केवल सूत नहीं माना जाता था, उसे संकल्प का प्रतीक कहा जाता था। जब कोई व्यक्ति पेड़ के चारों ओर धागा बांधता था, तो उसका अर्थ होता था, मैं अपने जीवन, रिश्ते और परिवार की रक्षा का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। और बार बार परिक्रमा क्यों करनी पड़ती थी? इसका मतलब था, जीवन चाहे जितना भी घूमे, अपने रिश्तों और धर्म से नहीं हटूंगा। अब बात करते हैं अमावस्या और शनि जयंती का रहस्य। वट सावित्री व्रत का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि ये मृत्यु से लड़ने की कहानी नहीं, बल्कि डर पर विजय पाने की साधना है। ऐसे ही सनातन धर्म की रहस्यमयी और गहराई वाली बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।